दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आत्मा अनंत है लेकिन जीवन का अंत है। आइए छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसे अपने धन दौलत पर अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन उसके पिताजी शांत हो जाते हैं। पिताजी का अंतिम संस्कार करके राजा लौटता है और अगले दिन उनकी आत्मा शांति के लिए पूजा पाठ वगैरह करवाता है। उनकी पूजा पाठ समाप्त होते ही राजा अपने महल में जाता है। अगले दिन कुछ पंडित लोग राजा के पास में जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा, आपके पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसके लिए आपको बड़ा यज्ञ करवाना पड़ेगा। राजा बहुत परेशान हो जाता है कि यार अभी तो मैंने यज्ञ करवाया, फिर मुझे यज्ञ करवाना पड़ेगा। राजा उन पंडितों को हाँ बोल के महात्मा बुद्ध के पास में चले जाता है। महात्मा बुद्ध को सारी घटना बताता है, मेरा पिताजी शांत हो गए, मैंने हवन वगैरह उनकी आत्मा शांति के लिए करवाया है, लेकिन कुछ पंडित लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा को फिर भी शांति नहीं मिली है। तो महात्मा बुद्ध, आप ज्ञानी हो, अंतर्यामी हो, आप ही कुछ उपाय बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं। तब महात्मा बुद्ध राजा को कहते हैं कि हम आपको कल नदी किनारे मिलेंगे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कल आप एक मटके में घी और एक मटके में पत्थर भर के नदी किनारे लेकर आ जाइए। राजा वैसे ही करता है। अगले दिन नदी किनारे एक मटके में घी और एक मटके में कंकड़ पत्थर भरकर ले जाता है। महात्मा बुद्ध वहाँ पर आते हैं और राजा से कहते हैं, राजा इन मटकों को नदी में छोड़ दो। राजा उन मटकों को नदी में छोड़ देता है और महात्मा बुद्ध उसे एक लट देते हैं और कहते हैं कि दोनों मटकों को तोड़ दो। जब राजा पहला मटका तोड़ता है तो उसमें कंकड़ पत्थर रहते हैं, वो टूटते ही सारे कंकड़ पत्थर पानी में डूब जाते हैं। फिर राजा दूसरे वाले मटके को तोड़ता है, उसमें घी रहता है। जैसे मटका टूटता है तो सारा घी पानी के ऊपर आ जाता है। महात्मा बुद्ध राजा को समझाते हुए कि बड़े से बड़े तांत्रिक को बुलाइए, बड़े बड़े हवन करवाइए, कि पानी में जो डूब गए पत्थर दोबारा तैर सकते हैं। राजा कहता है नहीं, बड़े से बड़ी तांत्रिक विद्या या वेद पुराण आजमा के इस घी को डुबा दो पानी में। फिर राजा कहता है कि ये भी प्रकृति के विरोध है, ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है और ऐसा कैसे हो। महात्मा बुद्ध राजा को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा अनंत है मगर जीवन का अंत है। ये सारे नियम हम इंसानों के बनाए हुए हैं कि पूजा पाठ करवाने से आत्मा को स्वर्ग नर्क प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं होता राजन। हमारा शरीर ये प्राकृतिक से मिलके बना होता है, प्राकृतिक में ही मिल जाता है। जब आत्मा पहला शरीर छोड़ती है तो तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अतः शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि उसने अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे। अगर इंसान ने अच्छे कर्म करे होंगे तो उसे स्वर्ग प्राप्त होगा और उसने बुरे कर्म करे होंगे तो उसे नर्क प्राप्त होगा। राजा को सारी बातें समझ में आ जाती है और राजा की तो ज्ञान की आंखें खुल गई। अगर आपकी भी ज्ञान की आंखें खुल गई हो, अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करा हो ना, तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने कुछ ज्ञान अर्जित करा हो तो ज्ञान को बांटिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, रखने से सड़ता है। तो अपने दो प्यारे दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। लाता हूँ आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस। जब तक के लिए बाय बाय।